स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। आज की कहानी साईं बाबा के ऊपर आधारित है। यह कहानी एक सत्य घटना है। कहानी की नाम है विश्वास की जीत, साईं बाबा का चमत्कारी बचाव। साईं बाबा का चमत्कार, एक सत्य घटना। शिरडी का नाम सुनते ही हर श्रद्धालु के दिल में साईं बाबा की छवि उभर आती है। बाबा ने अपने जीवन काल में न जाने कितने चमत्कार किए, जिनके प्रमाण आज भी लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना सन 1918 की है। शिरडी में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम रामकृष्ण था, वह बाबा का परम भक्त था। रामकृष्ण एक सामान्य किसान था जिसकी हर रोज की जिंदगी खेत और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे थे। वह हर सुबह बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करता था। रामकृष्ण का विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से ही उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। घटना की शुरुआत। एक दिन रामकृष्ण के गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसका पहनावा साधु जैसा था, परंतु उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। वह व्यक्ति गांव में इधर उधर घूमता रहा और लोगों से बाबा के बारे में पूछता रहा। उसकी बातें सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि वह खुद को साईं बाबा का पुराना शिष्य बता रहा था। उसने कहा कि बाबा ने उसे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, और उसने लोगों से कहा कि वह बाबा का एक विशेष संदेश लेकर आया है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रामकृष्ण ने भी यह सुना और उसके मन में यह जानने की इच्छा जगी कि वह व्यक्ति कौन है। एक दिन वह उस साधु के पास गया और उससे बात करने लगा। साधु ने कहा, तुम बाबा के बहुत बड़े भक्त हो। बाबा ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली है और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामकृष्ण को यह सुनकर अजीब लगा, परंतु उसका बाबा के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि उसने साधु की बात पर भरोसा कर लिया। साधु ने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना होगा और वह उसके साथ चलने की सलाह दी। रामकृष्ण ने पहले तो इनकार किया, पर साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि यह यात्रा उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रहस्यमय यात्रा। रामकृष्ण ने अपने परिवार को समझाया और साधु के साथ निकल पड़ा। यह यात्रा गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में होनी थी। साधु ने कहा कि वहां एक गुफा है जहां उसे साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामकृष्ण ने आंखें बंद कर बाबा का ध्यान किया और साधु के साथ उस जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में साधु ने रामकृष्ण से ज्यादा बातें नहीं की, वह बस शांत था और गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया। रामकृष्ण को भी कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उसका पूरा विश्वास बाबा पर था। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो साधु ने कहा कि यह वही स्थान है जहां उन्हें आना था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही रामकृष्ण को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहां चारों ओर अंधेरा था और केवल साधु के हाथ में जलती हुई दिया की लौ ही कुछ रोशनी दे रही थी। अदृश्य खतरा। गुफा के अंदर एक बड़े पत्थर पर साधु ने रामकृष्ण को बैठने के लिए कहा और खुद ध्यान में बैठ गया। रामकृष्ण भी उसकी बात मानकर बैठ गया और बाबा का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद रामकृष्ण को ऐसा महसूस हुआ कि गुफा के अंदर कोई और भी मौजूद है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि साधु की आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रामकृष्ण के मन में एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने बाबा का नाम लिया और चुपचाप बैठा रहा। साधु ने अचानक कहा, तुम्हें पता है रामकृष्ण, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामकृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, बाबा का आशीर्वाद पाने। साधु हंस पड़ा और बोला, बाबा का आशीर्वाद नहीं,
तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं बाबा का शिष्य नहीं बल्कि एक तांत्रिक हूँ। मैंने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ लाया है। अब तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। रामकृष्ण की सांसें थम गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तांत्रिक ने उसे कहा कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रामकृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और बाबा को याद करने लगा। उसे विश्वास था कि बाबा उसे इस मुसीबत से जरूर बचाएंगे। चमत्कार का पल, तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक गुफा के अंदर एक जोर की आवाज हुई। रामकृष्ण ने देखा कि गुफा की दीवारें हिलने लगीं और पत्थर इधर-उधर गिरने लगे। तांत्रिक चौंक गया और उसने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रामकृष्ण की आंखों के सामने साईं बाबा की छवि प्रकट हुई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत रामकृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तांत्रिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा की यह बात सुनते ही रामकृष्ण के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने जोर से बाबा का नाम लिया और तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामकृष्ण ने बाबा के नाम की शक्ति से तांत्रिक के सारे मंत्रों को बेअसर कर दिया। कुछ ही पलों में गुफा का माहौल बदल गया। तांत्रिक की शक्ति समाप्त हो गई और वह रामकृष्ण के सामने गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बाबा के नाम का दुरुपयोग किया। अब मैं समझ गया कि बाबा की शक्ति कितनी महान है। रामकृष्ण ने तांत्रिक को माफ कर दिया और गुफा से बाहर निकल आया। जब वह गांव वापस लौटा तो उसने बाबा के मंदिर में जाकर साईं बाबा का धन्यवाद किया और अपनी सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। अंत में यह घटना रामकृष्ण के जीवन में बाबा के प्रति उसकी आस्था को और भी मजबूत कर गई। उसने सीखा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज भी यह कहानी शिरडी में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय है और यह साबित करती है कि साईं बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। ये से ही रोचक, आध्यात्मिक और पौराणिक घटनाओं से आधारित कहानियों के लिए हमारी चैनल स्पिरिचुअल लाइफ को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।